सर्दी की उस आधी रात में मेरी छोटी बहन शारू खुद मेरे बेडरूम में आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों आई है, लेकिन उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, मधुर लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम विकास है। मेरी बहन का नाम चारू है। चारू मेरे से 3 साल छोटी है, लेकिन उससे मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ का नाम मधु है। एक्चुअली में जब हम दोनों छोटे थे, यानी कि मैं और चारू छोटे थे, तो बस हम दोनों उसी समय काफ़ी प्यार करते थे। एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। मम्मी पापा थे और हम दोनों थे। हम देहरादून में रहते थे। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। हमें काफ़ी ज़्यादा हर खुशी देते थे। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में हर खुशी हमेशा कायम नहीं रहती। हम बड़े हुए, कॉलेज का टाइम भी बस चलने ही लगा था। मेरी जॉब लग गई। अब शारू कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्हीं दिनों मम्मा और पापा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, यानी कि वो इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन शाहरुख की सारी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर थी। पैसे की कमी हमारे पास नहीं थी, पैसा काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि मम्मी और पापा ने काफ़ी पैसा हमारे लिए पहले ही सेव करके रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम दोनों की शादी आगे जाकर करनी है। लेकिन मम्मा और पापा के बिना ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। यानी कि मम्मा पापा जब तक होते हैं, ज़िंदगी तभी तक अच्छी रहती है। मम्मा पापा के बिना जीना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मन में एक ही बात थी कि चलो मैं तो जैसे तैसे ज़िंदगी काट ही लूँगा। लेकिन शाहरुख की मुझसे काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र थी। वो इस समय कॉलेज में स्टडी कर रही थी। सेकंड ईयर था उसका। लेकिन जैसे ही उसका सेकंड ईयर पूरा हुआ तो हम दिल्ली में शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वहीं पर रहेंगे तो वहीं की यादें उसे सताने लगेंगी। मैं तो एडजस्ट कर सकता था, लेकिन शाहरुख के लिए मैंने यही सोचा। अब चारू को मैं कोई कमी महसूस होने नहीं देता था। इसी कारण हम दिल्ली आ गए थे। उसकी कॉलेज की स्टडी चल रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि चलो मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी थी। जॉब अच्छी थी, पैसा अच्छा था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि घर में मम्मा पापा ना हो तो ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो ना के बराबर होता है। घर में मम्मी पापा से ही वो खुशियाँ आती हैं जो हमें बचपन में मिलती थी। मैं रह रहकर उनको याद करता था। उनको जब भी याद करता था मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। उस समय शारू दीदी ही मुझे गले से लगाकर मुझे प्यार करती थी, मुझे समझाती थी। हालांकि वो मेरे से काफ़ी छोटी है, लेकिन मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है। सुंदर तो वो इतनी है कि कॉलेज के हर कंपटीशन में वो नंबर 1 आती थी। बारबी डोल जैसी वो सुंदर लगती है। कई बार ऐसा होता था कि रात में वो चारू, यानी कि मेरी दीदी, मम्मा पापा को याद करके रोने लगती थी। फिर उसे मैं पूरा प्यार देता था। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। अब मैं ना होता तो उसे कौन सँभालता? और ये भी बात है कि अगर वो ना होती तो मुझे कौन सँभालता? जैसे-तैसे हम दोनों में प्यार बढ़ता रहा। लेकिन आगे जाकर मुझे शादी तो करनी ही थी, ताकि आगे जाकर चारू की शादी कर सकूँ। क्योंकि मेरी शादी पहले होगी, तभी चारू की शादी हो सकती थी। वैसे अभी कॉलेज में ही वो पढ़ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा यंग वो लगने लगी है। हालाँकि काफ़ी क्यूट है और मुझे पता था कि जो भी उससे प्यार करेगा, जो भी उससे शादी करेगा, उसकी ज़िंदगी को वो खुशियों से भर देगी। क्योंकि मैं तो सब कुछ देख चुका था कि उससे अच्छी लड़की कोई मिल नहीं सकती थी। तो आगे जाकर मेरी शादी मधु नाम की लड़की से हो गई। मधु एक अच्छे परिवार से थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी उनके पास था और उन्हें भी एक ऐसा लड़का चाहिए था जो काफ़ी अच्छा हो, पैसा भी हो। तो हमारे पास पैसा तो था ही, बस मम्मी पापा नहीं थे। और ज़िंदगी की असली दौलत मम्मी पापा ही होते हैं। ये मैंने तब जाना जब वो चले गए थे। असल में ऐसा ही होता है कि मम्मा पापा जब तक रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, यहीं पर होते हैं, तब तक हमें उनकी अहमियत पता नहीं चलती। लेकिन जब वो हमें छोड़ के लिए हमेशा के लिए चले जाते हैं, उस समय दिल में वो दर्द होता है, हम बता नहीं सकते। फिर हमें पुरानी यादें सताने लगती हैं। तो जैसे तैसे बस ज़िंदगी चल ही रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी मधु से शादी हो गई, उसके बाद ज़िंदगी चेंज हो गई थी, क्योंकि घर में अब हम 3 मेंबर हो गए थे और वैसे भी हर मेंबर का अपने आप में एक अलग स्थान होता है। तो मधु मुझे काफ़ी प्यार करती थी। ब्यूटीफुल साड़ी वो हमेशा डालकर ही रहती थी। रात में वो नाइटी डालती थी, क्योंकि रात में नाइटी ही पहनते हैं। शारू दीदी भी रात में नाइटी ही पहनती हैं। लेकिन ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। शारू भी खुश थी, मैं भी खुश था, मधु भी खुश थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, मधु अपने मायके में गई हुई थी और शारू दीदी गई थी किसी पार्टी में। उसने मुझे बोला था कि भैया बस रात को 10 बजे मैं कॉल करूंगी, मुझे लेने आ जाना। हालांकि उस रोज शारू दीदी बेहद ज़्यादा ग्लैमर्स लग रही थी।
शाहरुख ने उस रात गोल्डन ड्रेस डाली थी, मिनी ड्रेस थी, पार्टी ईयर ड्रेस थी, यानी कि पार्टी में पहनने वाली वो ड्रेस थी। लेकिन मुझे देखकर ऐसा लगा था, क्या बात है यार, काफ़ी प्यारी लग रही है। मैंने उससे बोल भी दिया था कि शाहरुख आए तो पार्टी में जा रही हो, बस जो भी देखेगा तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे दीवाने तो आप भी हो। मैंने कहा हाँ यार वो तो है, भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। लेकिन 10 बजे का बोलकर वो पार्टी में चली गई थी। रात को 10 बज गए, चारों की कॉल नहीं आई। 11 बज गए, कॉल नहीं आई। रात को 12 बजे चारों की कॉल आई। मैं उससे लेने गया तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब मुझे नहीं पता था कि इतनी खुशी कैसे। जब वो घर में आई तो चेंज करके नाइटी डालकर वो मेरे बेडरूम में आ गई थी। हम दोनों बैठे थे। फिर मैंने पूछा, क्या बात है यार, इतनी खुश कैसे? तो उसने बताया, बस एक दोस्त बना है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। मैंने कहा सच में प्यार हो गया? तो वो कहने लगी, बस भैया क्या छिपाऊं, प्यार हो ही गया, पहली बार हुआ है। और ज़िंदगी में मुझे वो खुशी उसने दी है, कोई दे नहीं सकता। मैं समझ चुका था कि शाहरुख किसी के प्यार में दीवानी हो गई है। लेकिन मैंने उससे समझाया कि देखना शाहरुख, तुम काफ़ी बड़ी हो, अब छोटी बच्ची नहीं हो। सामने वाले को पहचान लेना, अपना प्यार तभी देना। लेकिन अब तो हो ही चुका था, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, एक बार हो जाता है उसके बाद हम पीछे हट नहीं सकते। मैं कई बार चारू को ये बात समझाता था। चारू कह देती थी कि हाँ भैया, जिससे प्यार है वो काफ़ी अच्छा लड़का है, कभी आपसे मिलाऊंगी। ये कहती रहती थी, लेकिन कभी उसने मुझे उससे मिलवाया नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अपनी बहन के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। मुझे पता था कि चारू समझदार है, और कुछ ना सही दोस्ती करेगी, प्यार करेगी। और मुझे ये तो पता था कि पार्टी तो ज़रूर करेगी। प्रोग्राम तो हो भी गया होगा, ये तो मुझे पता था। लेकिन क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम तो हम भी करते ही थे, पार्टी तो हम भी पहले भी करते थे, अब भी चलती थी। अब मधु मायके में होती थी तो चारू ही सारा घर संभालती थी, मुझे संभालती थी, खाना वही बनाती थी। फिर भी मुझे इतनी चिंता थी कि चारू जिससे प्यार करती है, अब वो कैसा है कैसा नहीं है, शादी करेगा या नहीं करेगा। वैसे मुझे तो पता था कि ऐसे लड़के कभी शादी नहीं करते। हाँ, दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर साथ छोड़ देते हैं। लेकिन शाहरुख को काफ़ी विश्वास था कि वो उससे शादी भी करेगा। और मुझे नहीं पता था कि आगे हो क्या रहा है। वैसे मेरे दोस्तों से मुझे पता चला था कि शाहरुख का जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है, और उसने चारू की दोस्ती काफ़ी लड़कों से करवा दी है, यानी कि उनका काफ़ी अच्छा दोस्ती वाला ग्रुप बन गया है। अब मुझे पता था कि सब चल ही रहा होगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि चारू की अपनी लाइफ थी। वैसे मुझे उसने कभी मना नहीं किया था, कोई भी काम मैं कहता था हमेशा वो हर काम कर ही देती थी, तो उससे मैं कैसे रोक सकता था। उसकी अपनी लाइफ है और उससे भी तो शादी करनी थी। लेकिन इधर मेरी वाइफ मधु मुझे प्यार तो करती थी, लेकिन उसकी फैमिली प्रॉब्लम ऐसी थी, उसके मायके में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती थी कि ज़्यादा वक्त वो वहीं बिताती थी। अब मैंने उससे बोला भी था, देख यार मधु, मायके में जाना अच्छी बात है, लेकिन अब शादी हो चुकी है, प्लीज़ यार इधर की भी केयर किया करो। लेकिन वो जैसे तैसे उस समय मुझे अपना बना लेती थी, प्यार देती थी, जी भरकर हम प्यार करते थे। फिर मैं चुप हो जाता था, क्योंकि वो वक्त ऐसा ही होता है जब हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है, इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो मधु मुझे प्यार तो करती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, उससे मायके जाना ज़रूरी था। अब मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन वो ज़्यादा बताती नहीं थी। इतना पता था कि वहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं। ऐसे ही सर्दी के दिनों में मधु 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था और चारू तो साथ में रहती ही थी। तो चारू ने मुझे कहा कि भैया आज मुझे पार्टी में जाना है। तो मैंने उससे बोला, यार इतनी सर्दी है, बाहर बारिश भी आ रही है, अब पार्टी में जाएगी तो सर्दी लग जाएगी। लेकिन चारू कहने लगी, बस मेरे उसी दोस्त की पार्टी है, मुझे तो जाना ही होगा। मैंने कहा सच में उसी की है? तो वो कहने लगी, सच भैया उसकी नहीं है, किसी और दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ। तो मैंने कहा, अब ये कौन है? तो वो कहने लगी, बस भैया दोस्त काफ़ी हैं, अब क्या बताऊँ, काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया है, दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी आंखों में चमक थी और मुझे पता था कि आज जाएगी तो करेगी ज़रूर, पार्टी में एंजॉय तो ज़रूर करेगी। क्योंकि पार्टी में जब भी हम जाते हैं एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, झूम झूम कर नाचते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता था, उससे मैं होटल में छोड़ आया जहाँ पर पार्टी थी। रात को 11 बजे मैंने उससे कॉल की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 बजे कॉल की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 1 बजे उसकी कॉल आई थी कि भैया आकर ले जाओ। मुझे नहीं पता था कि वो काफ़ी परेशान लग रही है। लेकिन जैसे ही उसे मैं होटल में लेने गया, मुझे पता चला कि पार्टी तो 1 घंटा पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। शाहरुख को मैंने गाड़ी में बैठाया और हम दोनों वापस घर आ गए। मैंने कहा, शाहरुख बात क्या है? तो वो कहने लगी, बस भैया
ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, जिसे हम प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता। ये कहकर वो अपने बेडरूम में चली गई थी। मैंने कहा, यार बात तो बता, अरे मेरी जान बात तो बता। किसी ने कुछ बोला है, किसी ने तेरी इंसल्ट की है, कुछ तो बता यार, हुआ क्या? वहाँ कोई बात हुई है तो बता दे, मैं देख लेता हूँ, मैं बात करूँगा जिसने तेरी इंसल्ट की है। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन अपनी उस ड्रेस को उसने चेंज कर लिया था। अब वो नाइटी में आ चुकी थी। फिर मुझे कहने लगी, मुझे एक कप कॉफ़ी बना दो। मैंने कॉफ़ी बना दी थी, हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। लेकिन इस समय भी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी, काफ़ी क्यूट लग रही थी। शुरू से उससे मैं ऐसे ही देखता आया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन मैं परेशान था कि यार ये परेशान क्यों है? अब मेरे साथ भी रहती है, अगर इसकी परेशानी को दूर ना किया। लेकिन क्या करता, वो अपने बेडरूम में चली गई। अब मैं अपने बेडरूम में आ गया था। मैं मधु को याद करने लगा, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान दीदी की ओर था कि शारू जो मेरी प्यारी बहन है, वो परेशान क्यों है। मैं सोच ही रहा था कि आधे घंटे के बाद शारू खुद मेरे बेडरूम में आ गई। उसी नाइटी में, गोल्डन कलर की वो नाइटी थी, वो मेरे पास आ गई थी। मुझे उसने गले से लगा लिया, रोने लगी थी। मैंने कहा, यार हो क्या गया? अरे प्यारी बहन, हुआ क्या है, बता तो सही। तेरा भाई हूँ, तुझे पूरा प्यार करूँगा। मैंने उसे पूरा प्यार दिया, उसे संभाला, उसे पूरी तरह से अच्छे से उसे समझाया कि यार बात तो बता। उसे प्यार देकर मैंने कहा, अब यार बता भी दे क्या हुआ। तो उसने बताया, बस जो मेरा दोस्त था जिससे मैंने शादी करनी थी, एक्चुअली में उसका रिश्ता किसी और के साथ तय हो गया है। वो कहीं और शादी कर रहा है और अगले हफ्ते उसकी शादी है। मुझे आज पता चला। तो मैंने कहा, ये तो काफ़ी गलत हो गया।" वो रोने लगी थी। फिर उसने बताया कि एक और दोस्त था, वो भी किसी और को चाहता है। आज पार्टी में सब क्लियर हो गया, सब धोखा ही देते हैं। अपना कोई नहीं है, जिससे प्यार किया उसने धोखा ही दिया। 2 लड़कों से मैंने प्यार किया था, 2 को हमेशा के लिए अपना बनाने की सोची थी। पहले ने धोखा दे दिया, फिर दूसरे से मैंने रिश्ता बनाया, दूसरे से प्यार किया, उसने भी धोखा दे दिया। इस समय चारू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। मुझे पता था कि अब इसको समझाना होगा। उसे मैं पूरा प्यार देने लगा, गले से लगाकर मैंने उसे पूरा प्यार दिया था। उसको अच्छा फ़ील करवाया, रिलैक्स फ़ील करवाया। अब उसे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। वो कहने लगी, भैया सच में आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता। मुझे याद है कि मम्मी-पापा चले गए थे, तब से लेकर आज तक आपने मुझे जीवन में हर खुशी दी है, मेरी हर डिमांड पूरी की है। सच में आई लव यू भैया। वो मुझे प्यार करने लगी। मैंने कहा, अरे देख यार, तू मेरी लाडली बहन है और बहन के लिए मेरा सब कुछ हमेशा है। तेरे लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर मैंने उससे बोला, तू ऐसा कर, तू यहीं सो जा, उधर जाएगी फिर रोएगी। फिर वो कहने लगी, हाँ भैया अब तो आपके साथ ही सोऊंगी, क्योंकि वहाँ जाऊंगी फिर मुझे उन धोखेबाज दोस्तों की याद आएगी। मैंने उससे गले से लगाया, रिलैक्स फील करवाया, क्योंकि मुझे पता था कि इस समय चारू काफ़ी परेशान है और बहन परेशान हो तो भाई कैसे सो सकेगा। लेकिन वो तो मैं कभी उस रात को भूल ही नहीं सकता। लेकिन मैंने उससे पूरा प्यार किया था और उससे पूरा खुश कर दिया था। अगली सुबह जब वो उठी, वो काफ़ी खुश थी और मुझे पता था कि शारू इस समय अपने दोस्तों को बिल्कुल भूल चुकी है। उसके बाद 1 महीना मधु तो अपने मायके में ही रही थी, लेकिन इस 1 महीने में शारू को मैंने जी भरकर हर खुशी दी थी। हर शाम को हम होटल्स में जाते थे, पार्टीज़ करते थे, मज़ा करते थे, क्योंकि दीदी के मन से उन दोस्तों का जो ख़्याल था, वो यादें थी, वो मैं भुलाना चाहता था और शारू उन सबको भूल गई थी, क्योंकि शारू अब केवल मेरी ओर ध्यान देती थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर भाई बहन की इस प्यारी कहानी को आपने सुना। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं। शारू दीदी को काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला था। पहले लड़के से प्यार किया, उसने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन कहते हैं कि मतलब निकल जाने के बाद उसने धोखा दे दिया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया था। फिर मुझे ही चारू को संभालना पड़ा, क्योंकि भाई बहन के अलावा कोई भी सच्चा साथी होता ही नहीं है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। इसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।